हाँ हाँ, ये भी संग है। ये नहीं जाता है सेंटर में भी नहीं जाऊं, ये भी होता है। मतलब हाँ, अगर एक भी आता रहे और वो ये ना संकल्प करे कि देखो कोई नहीं आता है, मैं क्यों आऊं, मतलब ये भी संग दोष है। समवेयर हम संग के प्रभाव में दूसरे के वो देख के चलते हैं, ये है। बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते। क्लास में भी नहीं जाते, मधुबन से होके गए, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, न किसी की बातों में आना, न किसी की चाल चलन को फॉलो करना। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक के पाठशाला चला रहे हैं। यह तो समझाया गया है वो परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली है माया रावण। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी। दोनों बातों में एक दो को पतित बनाना, बनना और बनाना सबसे बड़ा पाप है। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन पाप का है। इसलिए अगर सबसे बड़ा पाप है तो सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पाप है पतित बनाना, सबसे बड़ा पुण्य है पावन पतित को पावन बनाना। तो कितनी आत्माओं को मैंने पवित्र बनाया, जितनों को भी बनाया, प्रेरणा दी, किसी भी वे से वो इम्प्रेस हुए, तो बहुत बड़ा पुण्य है। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो आग जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी। कितना अननोइंगली या वेरी नेचुरली ऑटोमेटिकली भगवान के लिए आंख ऊपर, ऊपर हाथ ऊपर, उंगली ऊपर ऐसा क्यों है? वेरी, किसी की भी, कोई भी ऐसा नहीं इधर उधर भगवान हाँ, नहीं सब सब धर्मों में और नेचुरल है। हाँ, फिर ऊपर वाला। हम्म, तो बाबा कहते हैं, तो जब वो गॉड फादर कहते तो आंख जरूर ऊपर करते, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते ये दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं ये दुख धाम है, इसलिए साधना करते शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हम श्री कृष्णपुरी में जाए। सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या कर किया। बाप कहते यहाँ यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं। श्री कृष्ण चरित्र तो ऐसे होता नहीं है ना कि अनुकरणीय है, मतलब देखा जाए, लेकिन सबसे ज्यादा लविंग है, सबसे ज्यादा माननीय है। तो क्या आकर किया, ये तो फिर एक्चुअली क्या पता फिर क्या आकर उसने किया जो इतना लविंग है। खाली ब्यूटीफुल से लविंग थोड़ी होता है व्यक्ति।
देवी देवता तो सारे ब्यूटीफुल है। तो क्या आकर किया, कब आया? बाप कहते यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। बल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुख दाम में सदा शांति हो ही नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। क्या है आगे? इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। आगे कहाँ है? जहाँ सुख चैन है। और क्या है आगे? नहीं है, गीतकार भी नहीं है, संगीतकार भी नहीं है। मैं हूँ जी, मैं दीदी मैं बैठा हूं मैं तो। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए, चित चैन जहां पाए ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। ओम शांति जी। तो बाबा कहते हैं एक घर में भी शांति नहीं। कोई चाहते निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उसको मालूम हो तब तो जा सके ना। निवास स्थान का पता हो तो वहां जा भी सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करे, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ जावे, परंतु जानते नहीं कैसे जाए। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो जरूर नरक में है ना। आई लेफ्ट फॉर कैलकटा, मतलब अभी कहीं था, कहाँ था? कैलकटा में नहीं था ना। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो जरूर नरक में है ना। कहते भी है पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। स्वर्ग में तो है ही पावन। या मनुष्य गाते रहते हैं, पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित सृष्टि है। परंतु समझते नहीं, अपना नशा रहता है। कितनी उनों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उनों की महिमा करते हैं। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं। वो सबसे ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुखधाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा ना, सभी को ले जाएंगे, फिर क्या जरूरत है लायक बनने की। हाँ, तो खाली परम धाम थोड़ी ले जाना है बाबा को। परम धाम के लिए वैसे भी घर में जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। घर जाने के लिए क्वालिफिकेशन कहाँ चाहिए? मतलब दुनिया में चाहिए। तो बाबा दुनिया एस्टेब्लिश करते हैं, दुनिया में वो नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं चलेगा, वहां प्रूव करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो आत्मा इन निर्वाण धाम में रहती है। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो, बहुत अच्छी बात कही, शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है शरीर के साथ, तो राज योग है, परम धाम योग नहीं आई है। तो पहले तो जरूर स्वीट होम जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको यह भी पता नहीं कि बाप पहले कब आए थे, आकर भारत को बेगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो,
शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। देखो, खाली शिव जयंती और देवियों की जयंती में उपवास का कंसेप्ट है, बाकी में इतना मतलब स्ट्रांगली है, उपवास रखते हैं, जरूरी फुल डे रखते हैं। अच्छा, 12 बजे के बाद खाते हैं। अच्छा, और बाकी राम नवमी और इसमें नहीं रखते ना लो। अच्छा, तो और शिवरात्रि के दिन तो पूरा घर का होता है, घर में भी न बने, ये होता है जनरली है महाशिवरात्रि। आजकल भले जो नहीं है, बट ये होता था। लेकिन बाकियों में इंडिविजुअल है, चॉइस है भाई, कि भाई तुमको करना है तो करो। तो इससे भी क्या प्रूव्ड है कि परमात्मा आए तो सबके लिए नियमों का एक स्टैंडर्ड नियम बनाया, जीवन के नियम, इसलिए वो सबके लिए करते हैं, मतलब सब करते हैं। शिव भगवान तो स्वर्ग की जयंती और नरक का श्री कृष्ण जयंती, जब तक शिव जयंती न हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती है? स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ी ही करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वो वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ, कोई नहीं जानते, अभी तुम जान गए। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य ही नहीं रहा, शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते हैं और फिर साथ साथ कहते, बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा आधा है ना। अब वो लोग सत्युग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा? सत्युग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो नहीं हुआ ना, कितने सारे कैलकुलेशन है कलयुग के। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ वो तो उनको पता ही नहीं, सनातन कह दिया, सनातन धर्म है, कब से शुरू हुआ कुछ पता नहीं। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, 4 हिस्से का भी महत्व है। अच्छा, जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वस्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं और फिर उसमें गणेश निकालते हैं, स्वस्तिका के ऊपर बीच में निकालते हैं, ऊपर भी निकालते नहीं, बीच में भी कर देते हैं। विघ्न विनाश स्वास्तिका, हाँ उसमें अगर फिजिकली करे, लेकिन अगर चित्र में करे तो ऊपर कर देते होंगे ना। हाँ, श्री गणेश मतलब स्टार्ट करना। अच्छा, स्वास्तिका स्व अस्थि अच्छाई है का प्रतीक है, और गणेश एक स्टार्टिंग का और निर्विघ्न का प्रतीक है, तो उसमें गणेश निकालते। ये सब है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्यों का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। अच्छा, गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए। अच्छा, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, पाप धुल गए सारे, फिर आकर पवि अपवित्र बनो। परंतु ये भी और कोई समझा ही नहीं सकते, बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई भाई है। आत्मा के रूप से सब भाई भाई है। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता।
अर्थात आत्मा आत्मा को सुख दे नहीं सकती, शांति दे नहीं सकती। इसलिए कोई क्रोध कर रहा है, हम कहते थोड़ा शांति से तो बात करो, बोलना चाहिए। थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते हो आप इसी बात को? कहना चाहिए हमें ऐसा। और उनको कह रहे जिनका पता है कि उनका स्वभाव ही क्रोधी है, थोड़ा शांति से तो बोलो। क्या याद रहेगा उस समय? एक स्टेटमेंट याद करो तो बोलने की जरूरत नहीं होगी। आत्मा आत्मा को, भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता। तो हाँ, भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता। और अगर मिल भी जाए ना, हमारे बोले मैं कितनी शांति से सुन रही थी इतनी देर, वो भी कैलकुलेशन है उसका भी। वर्षा मिलता ही एक बाप से। ब्रह्मा बाबा साकार में कितना कुछ करके कभी गाली सहन कर कभी कभी नहीं बताया कि मुझे इतना बोला गया। वो तो दादी थी साक्षी, तो पता चला 1 घंटा तक बाबा सुनते रहे। नहीं तो वैसे तो नहीं बताएंगे ना बाबा, हमको तो हिस्ट्री पता ही नहीं होती। इसी तरह इतना कुछ दिया। आज ब्रह्मा बाबा जितना यज्ञ में जो 14 साल तक 400 के करीब का पालना हो, चाहे उस जमाने में हो, तो 14 इयर्स तक कोई भी कमाई का साधन नहीं। बाकियों ने जितना भी लाया तो कितना लाया, और फिर भी बाबा ने कभी संकल्प नहीं किया कि मैंने। तो बाप जितना तो कोई दे भी नहीं सकता। तो वर्षा मिलता ही एक बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। वह हम आत्माओं का बाप है, और यह फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो हम इस पाप की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं, और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑलराउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में ला ही नहीं सकते। सब वर्ण में कौन जाता है? कौन कौन से वर्ण है बताओ, किसको पता है? नए कोई है तो बताओ। वर्ण, नंबर ऑफ वर्ण, पुरानों को तो खैर पता ही है। बोलो कौन है? पुष्पा बहन, वीणा बहन, सुशीला बहन, बताओ बताओ। वनीता बहन। वर्ण, वर्ण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कास्ट, कास्ट। पूरा चैप्टर है। क्लास, क्लास, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण। हाँ, चार है या वर्ण 5 है? 4 है या 5 है? 5 है। 4। देवता भी तो है, सिर्फ ब्राह्मण वर्ण नहीं है। हमारा एक एडिशनल है देवता वर्ण। तो ब्राह्मण फर्स्ट, 5 स्वरूप तो 5 वर्ण, 5 युग तो 5 वर्ण। सिंपल फॉर्मूला है। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अभी तुम जानते हो हम इस पाप की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑलराउंड हुआ ना। तो इन सब वर्णों में पास कौन होते हैं? हम बच्चे ब्राह्मण। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट त्रेता युग में आएगा तो उसको ऑलराउंड कहेंगे। वो आत्मा ने त्रेता में जन्म लिया। तो और औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट स्वरूप में भी ये वर्ण दिखाते। ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बीके हो।
जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण है न खड़ाऊ पहनता हूं। कहाँ है चरणों का दर्शन? ये एक तो ये अक्षय चतुर्थी में क्या होता है, चरणों का दर्शन होता है ना बिहारी जी का। अक्षय तृतीया होती है दीदी। अक्षय तृतीया, तृतीया उसमें वृंदावन के चरण। बिहारी जी के चरणों का दर्शन। और एक जगह पंडरीनाथ में भी वो खड़ाऊ रखते हैं। महाराष्ट्र वालों, महाराष्ट्र को पता होगा, पंडरपुर और पंडरीनाथ। खड़ाऊ एक एक चरणों का चिन्ह चित्र, लेकिन एक पादुका मतलब खड़ाऊ या वो रखाओ, वो उसके पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण न खड़ाऊ पहनता हूँ, हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थकान आकर मिटाते हैं, प्यार देते हैं, थकान मिटा देते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा एक बार जानकी दादी पुणे में थी तब, तो माताओं को तैयार किया और सबका दिल हुआ कि हम बाबा से मिलेंगे, सब माताओं का। तो बाबा को बोल दिया कि बाबा हम आ रहे हैं। तो जानकी दादी माताओं को लेके आ रही है। अब बाबा ने वैसे, फिर उस समय बरसात बहुत हुई, तो बाबा ने लिख दिया कि बच्चे यहाँ और पुल टूट गया था, आबू रोड से स्टेशन से उतरते तो पुल आता है ना, तो पुल टूट गया, पानी बहुत था। बोला बच्चे अभी नहीं आओ, पुल टूट गया है। माताओं का तो बहुत पावरफुल डिजायर था, बोला नहीं जाना है। गए, आबू रोड उतरे और फिर तो पानी, क्योंकि बांध पुल ही टूट गया, तो 1.5 किलोमीटर पानी में सुबह दिन में आए थे, तो पानी में चले। और उसके बाद फिर भूरी दादी होती थी ना स्टेशन पे में, भूरी दादी की ड्यूटी थी, बाबा ने कार भेजी थी कि फिर सबको लेकर आने की। तो बाद में 1.5 किलोमीटर चल के फिर कार में बैठे और फिर ऊपर गए। तो पहुंचते पहुंचते रात के 11 बजे थे। और 11 बजे जानकी दादी कहती वो जो सीन मैंने देखा, वो मैंने निश्चय कर लिया कि जीवन हो तो जीवन में ऐसा मुझे करना है। बाबा सामने खड़े हैं और वो जो सीन था, और बाबा हाथ में गरम बकेट, गरम पानी की बकेट लिए और तौला लिए, बाबा खड़े थे रात के 11 बजे। ये सब माताएं आएगी ठंडे ठंडे पानी से और पूरे गर्म पानी से। फिर बाबा ने, तो बाबा कहते हैं ना, बाबा कैसे थकावट, मतलब प्यार इज इन बीइंग, जब बीइंग में होगा ना तो डूइंग में आ ही जाएगा। तो बच्चों का थकान आकर मिटाते हैं, इस थकावट से दूर कर देते। सतयुग में थकावट की बात ही नहीं होती रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते हैं, टिप्पणी खाली कर दी है। अब तो टिप्पण, अब तो माथा का ही झुकाने का काम ही नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूं। ये एक एक वर्जन्स लाखों रुपयों की मिल्कियत है। भारत कितना कंगाल बना है, इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं
जितना भारत है। प्रजा साहूकार, गवर्नमेंट प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए। अब समझते हैं हम, बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। अब हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल भूषण है, फिर हम सो देवता वर्ण में जाएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे। हम सो ईश्वरीय कुल वाले ही देवता वर्ण में जाते हैं। अब इसका भी क्या राज होगा? और किसी को ईश्वरीय बच्चे बहुत है, ईश्वरीय कुल के जो होंगे वो देवता वर्ण में जाएंगे। क्यों? कभी भी कोई भी मालिक बनाता है ना, अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनाएगा ना, तो उसके साथ का लॉन्ग एसोसिएशन है होता है, प्रधानमंत्री के साथ का भी, तो ताकि उसी के सिस्टम से वो फिर राज्य चले। तो परमात्मा राज्य मालिक सृष्टि का, अब उसको मालिक बनाना है, तो जो उसके अकॉर्डिंग चलेगा और जिसका रिकॉर्ड वैसा रहेगा, ऐसे थोड़ी ऑल ऑफ अ सडन तो कोई आउटसाइडर को बना ही नहीं सकता राज्य। तो ईश्वरीय कुल और फिर देवता कुल विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल भूषण है, फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। ये हम सो का अर्थ तुम समझते हो। फिर वो फिर कहते हम आत्मा सो परमात्मा, भिड़ाई गर्क कर दिया। मनुष्य को ये भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया, आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं। बुद्ध बुद्धि है ना, ये भी ड्रामा बना बनाया है। बुद्ध बुद्धि, ये भी वर्ड नया वर्ड बुद्ध लिखा है, मुझे लगता है बंद होना चाहिए। बुद्धू बुद्धू नहीं है, बुद्ध बुद्धि, बुद्धू होना चाहिए। बुद्धू हो सकता ये है। भी ड्रामा बना बनाया है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे देखेंगे, ये भी सीन विनाश का सीन। क्योंकि जब हम बहुत कुछ सुन चुके हैं ना, ऐसा होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो तैयार भी होता है देखने के लिए। दुनिया में सुना ही नहीं है तो देख भी नहीं पाएंगे। सो भी ब्राह्मणों में भी ब्लड शेड देखना, क्या चाहिए उसके लिए? सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है, तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलेगा, कहते शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। यह तो गायन है, इसमें आँख खोलने की कोई बात ही नहीं है। यह तो ड्रामा की भावी है। विनाश के लिए हमेशा शंकर की आँख बताते हैं ना, विनाशकारी भी तीसरी, वो भी तीसरी आँख खोलने से। ये दो एग्जिस्टिंग आई से नहीं हुआ। तो हाँ, तो कितना आँख कि जब तक हम आत्माओं का कंप्लीट तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक विनाश होगा। तो ये तो ड्रामा की भावी है, बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। देखो अगर शंकर जी के लिए ये गायन है तो ऐसा कभी हुआ होगा तभी तो गायन है। विनाश तो लिटरली इस तरह का विनाश हुआ होगा ना। उसमें भी पहले दिखाते हैं कि आँख खोली और कामदेव को भस्म किया। हाँ,
मतलब कई सारे इसके विनाश के अलग अलग स्टोरीज है। एक तो ये रामायण का फेमस स्टोरी है, कामदेव को भस्म, सबसे पहले कामदेव को ही भस्म किया उसमें उसमें तो बाबा कहते हैं फिर भी माया कितनी दुस्तर है, बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। और ये जो विनाश की बात है इसमें उसकी शुरुआत भी कामदेव के कारण हुई थी। उसमें उसने इस तरह का ऐसा संसार बना दिया, और तो इसलिए फिर वो जब आता है सामने तो पहले वही उसी को भस्म करता है। और तो उसने सोचा कि उसमें सबको मैंने नहीं, उसमें सबको दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि शंकर जी के जब तक पुत्र नहीं होगा, पार्वती से शादी नहीं होगी, तो वो किसी का वध करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। तब फिर कामदेव ने वो सब किया, तब शिव जी को क्रोध आ गया। ये स्टोरी बताती हाँ वो एक स्टोरी, हाँ ये भी एक स्टोरी होगी। और वो नारद जी का स्टोरी था ना, वो सब कनेक्टेड था। वो कोई दर्पण में मुंह देखो, फिर वो है। वो कामदेव अलग है, आया। वो हाँ अलग है। वो एक स्टोरी था विनाश का। वो भी एक विनाश की स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरीज है उसमें, ये भी एक स्टोरी होगी जो आप कह रहे हो। तो ये कामदेव तो मतलब दीदी एक सूचक सूचक है ना, कामदेव या कोई एक्चुअल फिगर थोड़ी था कोई ऐसा, ये तो एक सूचक है। सब हाँ सिंबॉलिक है, सब सिंबॉलिक। शंकर जी का भी सूचक है तो कामदेव का भी सूचक है। मतलब कि काम विकार के कारण फिर फाइनली विनाश, और इसलिए सबसे पहले उसी का विनाश किया। तो ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं। ये तो गायन है, इसमें आंख खोलने की बात ही नहीं है, तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते, अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है नहीं। बिलवेड बाप या बिलवेड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खैराफत का। यहाँ से जाते तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। देखो ये साकार के समय की भी ये हालत है, जबकि इतना प्यार मिला था। हम तो सोचते हैं ना बाबा की एक दृष्टि मिल जाती उस समय, ये तो सही हम, पर ऐसी पालना लियो ये बच्चे, बाबा कह रहे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, आज है नहीं। तो यहाँ से जाते माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो फिर माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। वो एक भोग का फेमस है ना, कई ऐसे बच्चे थे। ये रमेश भाई जो बताते, एक जिसने भोग लगाया था, वो बच्चा पहले समर्पित था यज्ञ में बाबा के समय का, फिर बस कुछ हुआ, जाकर बिजनेस करूं, और फिर बाद में छोड़ दिया। बिजनेस करते करते फिर माया आती है बाद में, फिर शादी हो गई। फिर जब भी बोलते थे बोला नहीं अभी फैक्ट्री है, अभी ये है वो है। बाद में लास्ट में जब शरीर छोड़ा तो भोग लगाया, सुना है ना आप इसकी स्टोरी, ये सुनाया था पवित्र धन पूर्वजों बुक की में भी है। गाथा में। ये सुन वापस शायद कभी आप लोग सुनते नहीं हो, फरिश्ता फैमिली में पूर्वजों की गाथा बहुत हमने बहुत चुन चुन के इंसिडेंट्स किए हैं। ये पवित्र धन पुस्तक में है दीदी। हाँ पवित्र उसमें है, रमेश भाई की कई क्लासेस में है, बुक्स में है। तो अच्छे अच्छे बच्चे, फिर जब अ, भोग लगाया तो वो आत्मा आई नीचे, और फिर उसने वो रमेश भाई के सामने बहुत रोए वो आत्मा। दादी के तन में ही आते थे, संदेशी के तन में उन दिनों आ जाती थी। तो धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत पैसा हो गया था, फिर बिजनेस किया, वो सब किया, बहुत पैसा आ गया। गरीब को इतना नहीं,
बाबा नाम नहीं लेते, बाप दादा पास आए कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला संशय आया खलास, न चिट्ठी न क्लास में जाना। जब नारायण दादा देखो यज्ञ में, बाबा का अपना ही बेटा, बाकियों की तो बात ही छोड़ो, तो जब डिसाइड किया कि बाबा यही सब बैगरी पार्ट के किस्से हैं, छोड़ छोड़ के जाने लगे ना बाबा, तो बाबा मैं जाता हूँ, जाना है, बिजनेस करना है। तो बाबा ने एक ही स्टेटमेंट कहा कि बच्चे जब कर्मों का हिसाब किताब ज्यादा होता है ना, तब ऐसे संकल्प आते हैं। माने इशारा नहीं समझा, चला गया। बाबा इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास आई कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला संशय आया खलास। नारायण दादा का संशय का स्टोरी कौन सी है, पुरानों को पता है। नारायण दादा क्यों संशय में आए? वो चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। जब दादी से पैसे मांगे और गुलाब भाई को पता है। कपड़े के लिए कपड़े हाँ मांगे। बोलो। हाँ वो चप्पल थी माया का कारण, चप्पल टूट गई, पैसे चाहिए, बाबा से आए। बाबा ने बोला नहीं, जो भंडारी की निमित्त है दादी से उसको बोलो। मांगे। वो आया, उसको ईगो, मैं मेरे बाप के पैसों से तो ये चल रहा है, मैं उससे मांगू। बाबा स्ट्रिक्ट थे, नहीं उसी से लेना है, वो रीजन था। मतलब वो एक स्टार्ट हुआ, क्या वो थोड़ा थोड़ा होता रहता है पूरा समय, फिर एक कोई बड़ा एक रीजन मिलता है। फिर प्लस पॉइंट क्या, यज्ञ को छोड़ना प्लस पॉइंट है, वो तो चलो बाद में। कोई ने कुछ बोला संशय आया खलास, न चिट्ठी न क्लास में जाना, खत्म हो जाते। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है, कहते फिर हम जेल बड़ नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो, फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते। ओ, गर्भ जेल के लिए फेमस है ना, बोलते ना ऐसे, वहां की वहां रही। वैसे ही यहाँ से घर में गए खलास। एक होते समर्पित हो, जो फिर यज्ञ को ही छोड़ देते, और एक है बाबा के पास आए, पालना ली अच्छे से, मतलब चलो 7-8 दिन रहे, उसके बाद यहाँ से गए घर में खलास, यहाँ की यहाँ रही। जैसे वो जेल वर्ड का एग्जाम्पल बाबा ने इसलिए दिया ना, कि जैसे गर्भ जेल का, गर्भ में जब बच्चे होते तो अ, वो आत्मा, हाँ, पूरा वो प्रॉमिस करती है ना, भगवान हमको बाहर निकालो, अब हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाहर निकालने के बाद याद ही नहीं कि हमने कभी प्रॉमिस भी की थी। इसी तरह मधुबन में आते बहुत प्रॉमिस करते, यहाँ तो बड़ा मजा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। एक्चुअली मधुबन से आने के बाद इसलिए सेंटर का संग बहुत जरूरी है। अगर वो सेंटर का संग नहीं करते ना, वहां से आ गए बहुत अच्छा, तालियां बजा दी, अनुभव सुना दिया, वो कुछ फायदा नहीं। यहाँ तो बड़ा मजा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, जो जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाता है। अब वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते, कहते भगवान ही सुख दुख देते हैं, दुख माना सजा। बाप कहते मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सत्युग में तो गर्भ मैल होता है, गर्भ जेल में साक्षात्कार होता है। आत्मा को अपने पूरे जन्मों के जितने भी जन्म अभी तक लिए सबके पाप, भक्ति में भी सुनते थे, बाबा भी बताते हैं। क्यों? सिंपल फॉर्मूला है।
हाँ, लेकिन उस समय क्यों वो दिखाई देता है? एग्जैक्टली आत्मा जब ओनली सोल कॉन्शियस में हो ना, उसको अपना पूरा, जैसे हम भी ज्ञान, जब सोल कॉन्शियस मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग में आती है तो लगता है कि अरे ये तो मैंने गलती की। बाप कहते मैं दुख नहीं देता हूँ। तो सतयुग में तो जो पाप किए उनका साक्षात्कार करा देते। सतयुग में इसलिए गर्भ जेल का कंसेप्ट ही नहीं है, गर्भ महल होता है। अथवा क्षीर सागर को दिखाते, क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है, वह है गर्भ सागर। द्वापर युग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य ना 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहां गर्भ महल में ही में 21 जन्म, सुना? सभी सुन रहे ध्यान से? 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं, कोई पाप होते ही नहीं जो त्राई त्राई करना पड़े। तो ये तुमको बाप टीचर सदगुरु समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे। क्या थे हम पहले? अच्छे से बोले तो क्लियर हो जाएगा। बुद्धू जैसे बुद्धू थे क्रोध, बुद्धू थे हाँ क्रोध करके भी लगता ही नहीं था क्रोध किया। हम भी पहले बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हो। जब मनुष्य पतित बन पड़ते तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़ी जानते हैं। समझते पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी है, ऐसे है नहीं। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना, अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना, वह अभी सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले मात पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को बाप दादा का सारे याद कवर है। प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा, वाह 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 वाह। अच्छा जी, पहला पॉइंट है स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है। संशय नहीं उठाना है। दूसरा है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। अच्छा, वरदान है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है।
इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क। डिवाइन इंटेलेक्ट, ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट और डिवाइन बुद्धि। ज्ञान सहित निर्णय डिवाइन बुद्धि, नॉर्मल स्वभाव पुराने संस्कारों की निर्णय ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट। स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा, तो फीचर्स में रूहानियत। 28 देखो, हमारा स्वमान का मंत्र मंत्र कम जा रहा है। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान नहीं, सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते हैं, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना ब्राह्मण हो, ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है। तो सभी अपने हैं, ऐसे अपनेपन का सम्मान दो। तो आप अपनापन देना, सम्मान देना, और वो भी उसको अपनापन देना। उसके लिए क्या संकल्प? पूर्वज ये वाली कि मेरे से ही देखो, जिन बच्चों को आपने बचपन में कजन्स होते हैं ना, गोद में खिलाया होता है, और अभी वो बड़े हो गए, बहुत दिनों के बाद आप उनको देखते हो। अब आप उनको तो शायद याद भी नहीं है ना। आप अब आप जब उन बच्चों को देखते हो तो कैसे फील होता है? क्या देखते हो? आज की स्टेटस देखते हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस यही कहती है, अरे इतना चंचल था, इतना गोद में खिलाया था। इसको कहेंगे पूर्वजपन की, जो बाबा कहते हैं ना कि सर्व आत्माओं का तना ब्राह्मण। ये फील करना, जब इस दृष्टि से देख, तो ये उसके लिए चाहिए अपने आप को बड़ा पूर्वज समझने वाली फीलिंग। तो वो ये फीलिंग कर सकते हैं, बीज से मैं आत्मा नजदीक और मेरे से पूरा वृक्ष। आज का ये सोमान की फीलिंग कर सकते। इजी है? ओके जी।